जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुज़री। उस पे लिखा हुआ था पाकिस्तान के एक कसाई डॉक्टर, और मेरे एक भाई ने बड़ी अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया। जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स की जो खसूसियात हैं, बड़ा क्रिस्पली उन्होंने बयान किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये इसलिए नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर्स की सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ। ये एज़ अ न्यूट्रल पर्सन कह लें कि मैं सिर्फ वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मोस्टली हाइलाइट नहीं होती डॉक्टर्स की। अगर किसी से उनका रूड बिहेवियर हो गया, वो तो बहुत जल्दी हाइलाइट हो जाएगा। उसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो भी आई विल ट्राई टू कवर ऑल इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। कसाई का लक़ब इसलिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ लगाया जाता है क्योंकि वो अपनी जो खिदमत है उसका मुआवजा तलब करते हैं। बाकी प्रोफेशन भी हैं जैसे लॉयर्स हैं, वो भी अपनी खिदमत का मुआवजा तलब करते हैं। उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं लगाया जाता। सिर्फ इसी वजह के ऊपर जब वो मुआवजा तलब करते हैं डॉक्टरों के साथ कसाई का लक़ब लगा दिया जाता है। और बहुत सी ऐसी खसूसियत भी हैं डॉक्टर्स की जिससे पसे पर्दा रखा जाता है, जिन्हें कभी बताया नहीं जाता। तो आई विल ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था किसी ने। तो ये जो कसाई डॉक्टर होते हैं, ये अपने दोस्त अहबाब का, अपने रिश्तेदारों का, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स का मुफ्त इलाज करते हैं। यहाँ तक कि जो वार्ड की आपा होती है, जो आया होती है, उनके बच्चों का उनके बच्चों का हो गया, वो मुफ्त मुआयना करते हैं। उनके लिए कोई भी जो फीस के तलबदार नहीं होते ये लोग। और उसके बाद ये है कि ये कसाई डॉक्टर, अगर कोई फीस है, तो अगर कोई बंदा गरीब है, पे नहीं कर सकता, तो बिना किसी बहस के यहाँ तो फीस कम कर देते हैं, ये बिल्कुल ही माफ कर देते हैं। हाँ, अगर किसी ज्यादा हकदार है तो उसे पैसे भी देते हैं दवाई के लिए। और ये वो कुछ पर्सनल चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं। आल्दो ये वाली जो बातें हैं 100% तक मतलब कि हर बंदा उस पर क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन फिर भी 80 to 90% जो पॉपुलेशन है ना, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी की है, वो इसके अंदर जरूर आती है। और यही जो कसाई डॉक्टर होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर पैसे जमा करके दवाइयों का निज़ाम बना रहे होते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है कई दफ़ा वो इतनी अफोर्डिंग नहीं होती, तो यही कसाई डॉक्टर जो हैं हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पैसे जमा करते हैं, और फिर डॉक्टर के मुफ्त इलाज के अंदर वो पैसे यूज़ करते हैं। और फिर ये कसाई डॉक्टर हैं किसी न किसी गरीब खानदान की ये चुपके से जरूर मदद कर रहा होता है। और यही कसाई डॉक्टर हैं जिसने जिंदगी के अंदर कभी न कभी खून का अतिया जरूर दिया होता है। हालांकि उसे कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, वो सिर्फ मुफ्त ये काम करता है, वो फी सबीलिल्लाह ये काम करता है कि अल्लाह का जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये काम कर रहा होता है। अच्छा, कसाई डॉक्टर, यही जो कसाई डॉक्टर है दौरान ड्यूटी अपने जो वार्ड के अंदर जो उसके स्टाफ होता है, इसमें पैरामेडिक स्टाफ आ जाता है, नर्सिंग स्टाफ आ जाता है, अपने जूनियर्स हैं, अपने जो सीनियर्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनका चाय पानी का भी ख्याल रखते हैं, जैसे कोलीग्स आपस में होते हैं, तो ये उनका भी ख्याल रखता है। और कसाई डॉक्टर वो वाहिद मखलूक है जिसे आप रात को 3 बजे भी कॉल करेंगे ना, वो आपकी कॉल रिसीव करेगा। वो सोचेगा कि ये अगला बंदा परेशानी के अंदर है जिसने मुझे इस टाइम कॉल की है। वो आपके लिए इमरजेंसी तक आएगा, जितना भी वो आपको केयर कर सकता है, वो आपको जो भी ट्रीटमेंट दे सकता है वो अपनी मुकम्मल कोशिश करेगा। आल्दो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो हम डॉक्टर्स हैं, जो हम इंसान हैं, हमारा काम सिर्फ आपको जो मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है। ना हम जिंदगी को कम कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आप रात को भी 3 बजे भी कॉल करेंगे, 4 बजे भी कॉल करेंगे, तो ये डॉक्टर आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और बहुत से कसाई डॉक्टरों के हाथों के ऊपर कैनोला लगा होता है, और वो फिर भी हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स को सर्व कर रहे होते हैं, खुद उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया होता, लेकिन वो पेशेंट्स का ख्याल रख रहे होते हैं। और ये मेरी आंखों देखी ये वाली चीजें हैं, और इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ज्यादा एग्जैजरेट करके बताई जा रही हो। बिल्कुल सेम टू सेम सिनेरियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये वाले सारे मोस्टली सिनेरियो बेस हैं। और ईद वाले दिन यही कसाई डॉक्टर की ड्यूटी होती है, वो आपकी खिदमत के लिए हॉस्पिटल के अंदर बैठा होता है, और आप लोग बाहर अपनी फैमिलीज के साथ ईद गुजार रहे होते हैं। और ये मेरी अभी जो पिछली ईद गुजरी है उसके ऊपर मैं खुद अपने घर नहीं गया, मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी थी। तो ये कसाई डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठ के आपकी खिदमत के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। कई जो कसाई डॉक्टर हैं वो तो मरीजों से मुआवजे के भी तलब गुजार नहीं होते, और जो मरीजों की जो दुआ है वो इनकी कुल जमा पूंजी होती है, वो उसी के लिए मरीजों की खिदमत कर रहे होते हैं। अगर आपकी मर्जी का इलाज डॉक्टर नहीं करता ना, तो आप लोग उसके ऊपर कसाई का लकब लगा देते हैं। और ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है। पेशेंट चाह रहा होता है कि हम उसको उसकी जिस तरह वो सोच रहा है उस तरह ट्रीट करें। हालांकि एज अ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ डॉक्टर, हम वो चीज पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उसके लिए ज्यादा बेहतर होती है। हम ये नहीं देखते कि पेशेंट क्या सोच रहा है, हम ये सोचते हैं कि पेशेंट की सेहत के लिए क्या चीज बेहतर है, वो हम चीज उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए कई दफा फिर जो दो जो माइंड है उनका मैचअप नहीं हो पाता, और पेशेंट कुछ और चाहता है, डॉक्टर कुछ और चाहता है। अभी जैसे कि हमारे एक पेशेंट थे, उसके ब्रेन के अंदर
ट्यूबरक्लोमा आ गया, ब्रेन का जो मास था वो बड़ा हो रहा था, हम चाह रहे थे कि ब्रेन बायोप्सी ली जाए जिससे कोई आइडेंटिफाई हो सके क्या मसला है, लेकिन उस पेशेंट ने इनकार कर दिया, वो फिर चले गए यहाँ से। तो देखिए हालांकि पेशेंट का राइट है, वो इजाजत देगा तो ही ब्रेन बायोप्सी ले सकते हैं, वरना हम ब्रेन बायोप्सी नहीं ले सकते। लेकिन पेशेंट फिर ये एंड पे ये कहते हैं जी आप लोगों को से वैसे डायग्नोज नहीं हो पाता, आप लोगों को वैसे डायग्नोज करना चाहिए, आपको इतने टेस्ट करवाने लग जाते हैं आप लोग। देखिए हम लोग भी इंसान है, हम लोग को ये ऐसी मखलूक नहीं है कि इंसानी जिस्म को देखे हमें पता चल जाए क्या मसला चल रहा है। कुछ बीमारियां हैं जिन्हें क्लिनिकली हम एग्जामिन कर सकते हैं, क्लिनिकली हम देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं इंसानी जिस्म के अंदर जिसमें लिमिटेशन है, हम बतौर इंसान आपका ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोई ऐसे नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है हमारे पास। हम वही बीमारियों को ट्रीटमेंट करना है जिसका नॉलेज अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है। तो इसीलिए कई ऐसे टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं हमें जो पेशेंट्स के लिए नो डाउट कि वो नॉन कंप्लाइंट होते हैं कि रफा नहीं करवाना चाह रहे, तो वो पेशेंट्स की मर्जी होती है, लेकिन वो पेशेंट समझते हैं ये कि साइड डॉक्टर हैं, अपनी जेबों के अंदर पैसे भरने के लिए ये वाले टेस्ट करवा रहे होते हैं। बाकी ये कि पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम के अंदर यही एक शोबा ऐसा है जिसके अंदर थोड़ा दर्द है लोगों के लिए। तो और ये भी बात बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। अच्छा, अगर ये वाली जो चीज़ें मैंने अभी बताई है ना, ये पाकिस्तान के 80 टू 85% डॉक्टरों के ऊपर तो बिल्कुल फिट आएंगी, वो ऐसे ही होते हैं, इसमें नो डाउट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज अ कोलीग कह लें, एज अ मेडिकल स्टूडेंट कह दें, एज अ डॉक्टर कह लें, उनके साथ जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, ये बातें जितनी मैंने आपको बताई है 80% 85% बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बाकी आ जाते हैं 15% है ना, उनका मैं आपको बताता हूँ कि बाकी मसले भी आते हैं। लोग कहते हैं कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, डॉक्टर बड़े रूडली बात करते हैं, उसमें काफी फैक्टर होते हैं। फैक्टर पहला तो ये है कि मोस्टली डॉक्टर की जो थर्ड डे कॉल चल रही होती है, हफ्ते में 2 दफा 36 घंटे की ड्यूटी होती है। एक दफा सुबह आए हैं, अगले अगले दिन आपने शाम को 3 या 4 बजे घर जाना है, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 36 घंटे बंदा हॉस्पिटल के अंदर रहे और लगातार काम कर रहा है, उसकी वर्क एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी, उसका जो तबीयत के अंदर एक नेचुरल बात है चिड़चिड़ापन आ जाता है। 24 घंटे में की आपने ड्यूटी की, उसके फिर अगले दिन आपने अगर ओपीडी भी है, ओपीडी में भी आपने 200 पेशेंट देखने हैं, 250 पेशेंट देखने हैं, मरीज देखने हैं। आपका तो सिर्फ एक मरीज है जिसके लिए आपने फिक्रमंद होना है, और उस डॉक्टर ने जो 250 मरीज देखने हैं वो सबके लिए फिक्रमंद होता है। अच्छा, उसने पिछले 24 घंटे की भी ड्यूटी की है और ये फिर 250 मरीज देख रहा है बिना किसी वक्फे के, तो नो डाउट तबीयत के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन कई दफा आ जाता है। लेकिन वो ये है कि डॉक्टर को भी सब्र करना चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी सब्र करना चाहिए इस मामले के अंदर। अच्छा, बाकी ये वाली जो परसेंटेज है ये भी बहुत हद तक कम है, इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो मसला आता है कि जो ये होंगे तकरीबन 5 to 10% तक लोग ये वाले होंगे। उसके बाद जो 5% पॉपुलेशन है ना, वो नेचुरल के अंदर ही उनके अंदर है कि वो थोड़े रूड बिहेव करते हैं। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसमें भी नो डाउट है, वो बिल्कुल प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी वो थोड़ा रूड बिहेव करेंगे। ये जो होते हैं जो पाँच, ये परसेंटेज बहुत थोड़ी है, ये जो 5% है, जो 7% होंगे जो डॉक्टर जिनका थोड़ा ऐसा बिहेवियर होता है, थोड़ा रूड बिहेवियर होता है। हाँ, कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं उनके पास एक दफा मरीज चला जाए, दूसरे पास उसका जाने का दिल नहीं करता। तो ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई मरीजों ने हमें बताते हैं कि हम उस डॉक्टर के पास गए हैं तो हमारा जाने को दिल नहीं करता, अब इस तरह हमसे बात करते हैं, ये परसेंटेज बहुत कम होती है। अच्छा, इसको मैं जो कंक्लूड करूंगा ना वो एक हदीस से करूंगा। एक हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है, तो सहाबा किराम ने जवाब दिया कि ये हज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, हज नहीं है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि ये नमाज है, रोज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये भी नहीं है। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ही हमें बताएं कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों से मोहब्बत करना, और वो मोहब्बत उसी वजह से मुमकिन है जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे। तो हमें अपने अखलाक के ऊपर काम करना है, और ये सबको करना चाहिए, बशमूल मुझे, आपको, हम सबको। ये हर जो दुनिया है ना, ये जो हम लफ्ज़ों के तीर हैं ये बहुत गहरे होते हैं। तो हमें जो अल्फाज का चुनाव है वो बड़े एहतियात से करना है। आपका एक कॉल किसी की ज़िंदगी को बदल भी सकता है। आपका जो एक कॉल है ना, वो आपने बड़े एहतियात से चुना है, आप किसे क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो ये जो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, ये 85% डॉक्टर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको पहले बताया। 50% के अंदर भी जो हाफ परसेंटेज है ना, वो सिर्फ इसी मजबूरी के लिए कि इनकी जो डेली रूटीन ऐसी होती है कि वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जो 5% है वो तो फिर नेचुरली ऐसे होते हैं। अब मैं इस बात से भी डिनाई नहीं कर रहा कि जो पाकिस्तान के कसाई डॉक्टर हैं या नहीं है, ये फैसला आप लोगों ने करना है, और ये अवाम का फैसला है, अवाम ही करेगी। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अल्लाह ने टेक केयर, फी अमान।